आइए आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी माँ। माँ को हम कई नाम से पुकारते हैं, आई, मम्मी, मदर। कई नाम से उसे पुकारते हैं क्योंकि हमारा प्रेम सबका माँ के लिए बहुत खास रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के दिल में माँ के लिए कैसी जगह थी। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। आज बंदी छुटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लिप पॉप रखा था, यानी अपने घर में जो मिट्टी से लिपापा करते हैं वो लिप पॉप करके उसने घर सजा कर रखा था। घर को एकदम नया जैसा करके रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपश्चर्या करके जो 10-5 रुपये जमा कर रखे थे वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए थे। ये कहानी दोस्तों 1950 के आसपास की लिखी हुई है, इसलिए 10-5 रुपये यानी उस वक्त के बहुत पैसे हुआ करते थे। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा, नए कुर्ते, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की उसने खरीदी करके रखी थी। बार बार बच्चों को गले लगाती और प्रसन्न होती थी। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता तो कदाचित उसके ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने के बाद इस बालक का जन्म हुआ था। उसी का मुंह देखकर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने उसका मुंह भी नहीं देखा था। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएगी और वो बच्चा देखेंगे तो वो खुद भी चकित रह जाएंगे। फिर गोद में उठाकर इतने खुश होंगे कि दुनिया में आज तक उन्हें इतनी खुशी ना मिली होगी। फिर गोद में उठाएंगे और कहेंगे, करुणा, तूने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया है। मेरे जीवन में तूने खुशी भर दी है। आज तक जो भी मैंने दुख काटे इस 3 साल में, वो सब इस रत्न के कारण सब नष्ट हो गए। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेंगी। यह कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती थी। मतलब ये सब अभी कल्पना कर रही है। उसका पति 3 साल से जेल में था, आज ही छूटकर घर आने वाला है। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि आकाश को गूंजा उठेगी। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा रखा था। कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आँखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकलती थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था। वह मुस्कुराहट जो उस समय थी उसके अघरों पर खेल रही थी। वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, वह करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था। उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा जाती थी। यही वह आत्मलंब था जिसने इन 3 वर्षों को तोहर यातनों से हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाँकों से गुजरी। बहुत घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी।
पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगनपथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्ज्वल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता हुआ दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुक रुक कर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम हो रहा था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा पहचान गई, वह उसका प्यारा पति ही था। किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। न कोई संगी, न कोई साथी, न यार, न कोई दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबकर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोलस आंसुओं के प्रहार में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा। दोस्तों, जब आदित्य ने घर पे आकर करुणा को देखा तो उसके मुख पर एक अजीब ही प्रसन्नता थी। उसने 3 साल से अपने परिवार को नहीं देखा था, पर उसकी मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह कटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी आंखें खड़ी थी, मानो उससे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न आता था। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा हुआ था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दिशा है? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं प्यारी, ज़रा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर स्वस्थ हो जाऊँगा। करुणा, छी, सूख कर कांटा हो गए हो। क्या वहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता था? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वह तुम्हारे साथ क्या हो गए हैं जो तुम्हारे आठे पर घिरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने के लिए भी तैयार थे? वो सब कहाँ गए? आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। आदित्यों की त्योरियों पर बल पड़ गए। बोले, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूँ आंखों फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेंगे। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे न मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला भी अनुभव हुआ है। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं है। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यह यश और नाम चाहता था, लेकिन सेवा तो सेवा ही होती है। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन भी न मिलता था? आदित्य, यह न पूछो करुणा, बड़ी ही करुण कथा है।
बस यही गनीमत है, समझो कि मैं जिंदा हूँ और यहाँ पे लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे बढ़ाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था, मुझे मृत्यु पामना था। मैं ज़रा लेटूंगा, मुझे नींद आ रही है, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर आया हूँ तो बहुत थक गया हूँ। करुणा, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी है बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुमसे प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। आदित्य का रोम उस आदित्य का ही तिरस्कार कर रहा था। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती है तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलनों के समीप न जाएंगे। इस फूल से बच्चे को यो संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था। वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना शुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अपीर्त कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा हो, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया है। उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल न सके, हाथों में शक्ति ही नहीं थी। करुणा बालक को लिए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज़ सामने आई है। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे ज़बान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सकता था। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा संशय हो गई। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए न पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी न खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी। एकाएक कानों में आवाज़ आई, करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वही टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी यह हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे में उसे मना करके कहा। व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छुपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ करुणा। तुम लोगों के दर्शन बड़े करना चाहता था, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकाए हुए कहा, मैं वेद को लेकर आती हूँ, आप लेटे रहिए। आदित्य ने फिर सिर हिलाकर मना किया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठे रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह मुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आज मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका,
तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक की पालन का भार छोड़कर जा रहा हूँ। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? आग बना दूँ? तुम्हें कुछ हो रहा है? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदलकर कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रिय, कहीं दर्द नहीं है, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाएगी। जो कुछ कहना था कह दिया। वह कह डालना चाहता हूँ, क्यों वह लालच ले जाऊँ? मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। मैं पूछूँ तो तुम सच्चा जवाब दोगी करुणा? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्तियों के सांपों से खेलता है। रत्न जड़ित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जबकि कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लाता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य का प्रदीप्त कर लेता है। करुणा ने प्रति से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्रिय? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा है प्रिय? बधाई योग्य है। देखा, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए था या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रिय? क्या मैंने तुम्हारी अपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं के समान है, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बताओ से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संहार की और खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं जानती थी कि मैं तुम्हें उसे आसान से गिरा रही हूँ, बड़े आसान से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह और फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरे आत्मा को वह गर्व और उल्लास न होता जो इस समय मुझे हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि तुम्हारे जीवन को भी तुम मेरे पति जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा, उस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता था। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं मरने को भी तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी,
भय तो उसे छू भी नहीं सकता था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझते। वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती थी। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गायों और भैंस खरीद लिए। वह कृषक की बेटी थी और गौपालन उसे अच्छी तरीके से मालूम था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बना दिया। विशुद्ध दूध मयस्सर हो जाता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता है। करुणा को पहर रात तक काम ही करना रहता था। एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही है। आँखों में एक दिव्य प्रकाश, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग और प्रकाश का न्योछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। यह आत्मोल्लास जो उसके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्मोमयी लाली जो उनकी आँखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आँखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन आदित्य को उसकी आँखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा कर रही है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो, उसके जैसा बने। संध्या हो गई थी। एक भिखारन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गायों को पानी पिला रही थी। प्रकाश जाकर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा, शरारत सूझ गई। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर आ गया। भिखारी ने अपने झोली फैलाई तो प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हंसते हुए वो हंसने लगा। भिखारन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है। यही माँ बाप ने तुझे सिखाया है। तब तो खूब कुल का नाम कमाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई है। क्या हुआ? भिखारी ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरों में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल दिया है। चुटकी भर आटा था, वो भी भूसा डालकर मिट्टी डालकर उसने सब चूर कर दिया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक जैसे नहीं होते। आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठा हुए आया और बोला, वह हमारे घर भीख क्यों मांगने आती है? कुछ काम क्यों नहीं करती है? करुणा उसे समझाने की चेष्टा करने का कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आती है?
हमारे यहाँ क्या कोई चीज़ मुफ्त में आती है? करुणा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे सीधे मना क्यों करने देते? तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत है, इनकी आदत कैसे छूटेगी? करुणा ने बिगड़ कर कहा। तुम अब पिटोगे मेरे हाथ से। प्रकाश, पीटूंगा क्यों? आप ज़बरदस्ती पिटेंगे? दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर दिया जाता है उसे। उल्टे भिखमंगों को और सजा दी जाती है। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों है वो? करुणा निरंतर हो गई, उसने कोई जवाब न दिया। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा कर दिया, किंतु प्रकाश का यह जवाब सुनकर उतर कर उसके हृदय में फोड़े के समान टिसता रहा। उसने यह घृष्टता, यह अभिनय कहाँ से सीखा? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल आते रहे। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी है, रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आ रही है। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आप बड़ा अपराध हुआ। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो माँ, फिर अभी ऐसी शरारत न करूँगा। यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द होकर उसे गले लगाया और उसके कपोलों का चुम्बन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए तो यह नहीं कह रहे हो, या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब कि वह बुढ़िया आएगी तो मैं उससे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, शोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। जैन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता था। वह मितव्यता और सरल जीवन पर दिव्यता से भरे हुए व्याख्यान से कहता था। हर उसका रहन सहन फैशन के अधभक्तों से जो भरघट करता था। प्रदर्शक की धुन उसके हमेशा माता को प्रसन्न करने के लिए उसने सेवा के भी 2-4 शब्द लिख दिए। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थापना प्राप्त की है। हमारे नेता भी विद्यालयों के आचार्य ही का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता सदुत्साह लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे, जो पहले मांगे भी नहीं मिलता था। करुणा की
आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का एक पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूची दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हुए हर्ष के उल्लास में जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल गया है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे ना? प्रकाश, तो आप समझती है स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना एक 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस से 1000 सभापतियों से ज़्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफ़ें नहीं छपती, उसकी वक्तृत्वताओं पर तालियां न बजती है, उसके जुलूस की गाड़ी न चिखेंगी और न विद्यालयों के छात्र उसके अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट की कर सकता है। सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव हो तो वह नरमी से सब वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते हैं। करुणा, मैं यह नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को उतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यही है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। उसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट न रहेंगे। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरासी बात पर 3 साल की सज़ा दे दी थी। इसी सज़ा ने उनके प्राण ले लिए थे। बेटा, मेरी इतनी बात ना मानो। मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर न गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो। इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेकनामी हो और तरक्की हो। एक गवार मिसाल लो। लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है तब अपने घर को दूसरे का घर समझने लगती है। माँ बाप, भाई बहन सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता है। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने लिखकर कहा, तो क्या आप यही चाहती है कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता रहूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्म स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूँगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से कहा,
तो आपकी ही यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। अगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता था, कहीं घूमने भी नहीं जाता था, बाहर भी नहीं निकलता था, कुछ बोलता भी नहीं था। मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया। न चेहरे पर वह लाली रही, न वह ओज। आंखें अनाथों के मुंह की भांति याचना से भरी हुई। ओठ हंसना भूल गए, मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवत और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना न करूँगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुँचेगा तो मैं कभी नहीं रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हारे जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊं? इनकारी खत लिख चुका हूं। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़ी होगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा और फिर कहाँ करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी गांव की खाक छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्व चूर-चूर हो गया। इसी अनुमति से उसने बाघा का काम लेना चाहता, पर सफल न हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा। लिख दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है। लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन की आपकी इच्छा के अनुसार बन जाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यूँ न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप सेवा का भाव उत्पन्न होता, तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शौक में तने बैठे रहोगे? लाचार है। करुणा ने और कुछ न कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा घर न आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की चिंता और शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों न नजर आई? वह क्यों स्वार्थ में
अंधा हो गया था। हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वह कहीं बहुत दूर गई है? किसी से पूछे। अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में शाम मेघालय भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रह कर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघालयों के पीछे छुपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूँगा, और अगर किसी ने द्वार खटखटाया। इतने ही समय में किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुंह मंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे पड़ी उतनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई, करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया। एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पढ़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से ले आई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था। मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसीलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारे हितकामना पर अर्पित कर दिए। अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती मैं। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुध गया और कुछ न बोल सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेकर आता था, कभी किसी और चीज़ की। करुणा इस एक सप्ताह में उतनी दुर्बल हो गई है, उसके बालों पर कितनी सफ़ेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी खुर्जियाँ पड़ गई हैं, यह उससे कुछ न नज़र आया। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाते हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आ गया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली है। करुणा स्वामी के पुराने कपड़े को